हेलो। आज हमारे दिन की शुरुआत उदयपुर से मतलब सिटी से लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर हो रही है। हम अभी सौभागपुरा एरिया में आए हैं। सोनिया मैम हमारे साथ हैं। तो इनका ना यहाँ पर होम स्टे है। तो मैं कल आना चाहता था यहाँ, लेकिन कल आ नहीं सका। तो ये आए तो इन्होंने देखो 5 मिनट में हमारे लिए क्या क्या तैयार कर दिया। समोसे और फाफड़ा और नमकीन, साथ में चाय भी बना दी है। तो अब ना आने का पर्पस क्या था मेरे को यहाँ रहना तो नहीं है इनके यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं होटल में रह रहा हूँ। लेकिन मुझे किसी के थ्रू पता चला था कि इनको ना फूड, ट्रेडिशनल फूड पे अच्छी नॉलेज है। तो मैम बैठो ना आप। तो मैंने कहा कि चलो इनसे बात करके हम थोड़ा समझते हैं। और मैंने पिछले 15-20 मिनट में ना ये बड़ी लिस्ट बना ली है। ये देखो, अब ऐसा सब लिख लिया मैंने कि मेरे को उदयपुर में और इस टूर में क्या क्या खा सकता हूँ और कहाँ कहाँ खा सकता हूँ। तो आपके हिसाब से जो जो चीज़ें आपने मेरे को लिखाई हैं, टिक्कड़ की रोटी, हल्दी की सब्ज़ी, रतालू और पंचकूटा, ये सब हमको अभी मतलब आज नहीं, आने वाले कुछ दिनों में उदयपुर और सराउंडिंग एरिया में रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। बिल्कुल मिलेगा। कुछ जगह तो इन्होंने नाम भी बता दिए। चीज़ों के अवेयर हो रहे हैं और राजस्थानी फूड के लिए स्पेशली प्लेसेस खुल रही हैं जहाँ पे लोग आकर राजस्थानी ही फूड को एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ रेस्टोरेंट ट्रेडिशनल्स के नाम से बन ही रहे हैं। हाँ, एक ट्रेडिशंस करके यहाँ ट्रेडिशंस हैं, ढाबालॉजी है, काफ़ी जगह। और कई एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो वो लोग आपको पहले से बोलते हैं, तो लोग आपको प्रिपेयर करके पहुँचा देते हैं। आप भी लो ना। हाँ, आमतौर पे ना जैसे फाफड़ा वगैरह गुजरात में ज़्यादा चलता है, लेकिन यहाँ भी लोग पसंद करते हैं। गुजरात और राजस्थान आपस में टच में है, वो बहन भाई हो गए। तो इससे obvious और है। बिकॉज यहाँ का जो टूरिज्म है गुजरातियों से ही चल रहा है। बिकॉज गुजरात में लीकर नहीं मिलती, आधे गुजराती सैटरडे संडे ही आते हैं। और साथ में क्या, ये जगह उन लोग के लिए वीकेंड डेस्टिनेशन भी है। डेस्टिनेशन होगी। तो अभी जिस एरिया में हमें ये रेजिडेंशियल एरिया ना पूरा सही है, ग्रेट। मेरे को यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट आधे घंटे का टाइम हो चुका है। तो अब हमारा प्लान है, हम यहाँ से जा रहे हैं हल्दी घाटी। 5-6 जगह जाना है। तो शाम को हम आ जाएंगे 5 बजे तक वापस, या 5:30-6 बजे तक आ जाएंगे। फिर हम लोग लाइट एंड साउंड शो देखने वाले हैं सिटी पैलेस में। तो उसकी सोच रहे थे सुबह जाके टिकट लेने, टिकट निकाल लेंगे। तो उन्होंने बोला इतनी सुबह टिकट नहीं मिलती, शाम को मिलेगी टिकट। तो शाम को अब 6 बजे हमें पहुँचना पड़ेगा। संडे है ना आज, तो हो सकता है क्राउड ज़्यादा हो तो बोलेंगे कि हाउसफुल हो गया भाई, अब तो अपना टाइम मिस आउट। करेक्ट। चलो थैंक्स, आपने अच्छी खासी हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी। बहुत बढ़िया। तो आपके होम स्टे में कितने रूम्स हैं आपके पास? मेरे पास 2 रूम है, 8 की कैपेसिटी। अच्छा, 8 रूम्स? नहीं, रूम 2 ही हैं। अच्छा, पर लेकिन मेरी कैपेसिटी 8 की कैपेसिटी है। बड़े रूम आके तो 8 जने आके रुक सकते हैं। अब मेरा मोर जो प्रेफरेंस है वो मेरा फूड है, कि जो मेरे घर आया। और तो रीज़न भी ये हुआ कि मेरे हस्बैंड दुबई रहते थे, बच्चे बाहर रहते थे। तो मुझे लगा मेरे को खाने की वैल्यू पता थी। यदि आपको घर का खाना है 2-3 दिन आप रेस्टोरेंट में खा सकते हो, पर घर के खाने की वैल्यू मुझे मालूम थी। सो ट्रू। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस। बहुत बढ़िया। तो आपने बताया टैरिफ आपका 2400 रुपीज़ रहता है, 400 रुपीज़ रहता है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। दैट वे रीजनेबल है, मतलब ऑन अ डबल ऑक्यूपेंसी। या डबल ऑक्यूपेंसी। एंड एक्स्ट्रा बेड और चार्जेस आर डिफरेंट। वो तो स्वाभाविक है। सबसे मेन बात है, आपको होमली फूड मिलता है, वहाँ का लोकल जो फूड है। होमली एनवायरनमेंट मिलता है, यू गेट लोकल गाइडेंस आल्सो। Bang दैट्स द on. मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई कम्प्लीटली एग्री। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घसियार, हल्दी घाटी, बागेरी का नाका, और ऐसा करके हमारा टूर है। और ये हमने टैक्सी हायर उदयपुर से करी है। तो 3000 रुपीज़ इसका चार्ज है आउटस्कर्ट्स जाने का और शाम को वापस लौट के आने का। वैसे अगर लोकल उदयपुर के लिए टैक्सी लेते तो उसका चार्ज 2000 रुपीज़ होता। अच्छा जी, थैंक यू। पक्का, थैंक्स। ये हाईवे से ना हम हल्दी घाटी की ओर जा रहे थे। तो ये गाड़ी रुकी हमने यहाँ पर, क्योंकि मैंने पीछे देखा यहाँ का जो लोक नृत्य है ना, गवरी बोलते हैं, वो हो रहा है वहाँ पर। मेरे को कैसे पता चला, मैंने गवरी का ना कुछ इमेजेस देखी थी। तो हाईवे पे चलते मैंने एकदम से ड्राइवर को बोला, मैंने कहा ये तो गवरी है क्या? कहते हैं हाँ देख लो आप, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। हाँ जी जनाब, नमस्कार। अभी कुछ देर पहले आपका हमने गवरी लोक नृत्य देखा। तो एक चीज़ बताइए, जितनी जानकारी मेरे पास है, आप लोग भील समुदाय से हैं। हाँ, भील समुदाय। और रक्षाबंधन के बाद जो 5 दिन गुजरते हैं, फिर आप 40 दिन के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। और जब आप इसमें महिलाएं नहीं होती, सिर्फ पुरुष होते हैं। बच्चे भी होते हैं? बच्चे छोटे बड़े होते हैं, 7, 8, 12 साल के होते हैं। वो भी घर छोड़ देते हैं? घर छोड़ना। अच्छा। और ये जो परंपरा है, घर आप छोड़ देते हैं, फिर
जगह जगह जाते हैं और लोक नृत्य करते हैं, तो ये परंपरा कब से चल रही है? ये तो हमारे पूर्वज सदियों से चला आ रहे, तो हम उसी परंपरा को लेके चल रहे हैं। तो जैसे आपका जो मैंने देखा जो ग्रुप है, सब ये अंदाज में आप 70-80 लोग होंगे, तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं? नहीं, एक ही ग्रुप है हमारा। तो थोड़ा सा नृत्य देख सकते हैं हम? हाँ देख, पूरे दिन पर चलेगी सर। इसको और ये हमारे पार्वती माई हैं, जो कि महादेव जी के पत्नी। अच्छा, हाँ। और आप हैं किनका रूप? ये भस्मासुर का, शंकर भगवान है। शंकर भगवान के भक्त हैं। भगवान हाँ हाँ। शिव जी का। तो मैंने देखा कि आप बाकी सारा जो लोक नृत्य हो रहा था वो एक सर्कल में हो रहा था और आप उल्टे चल रहे थे। तो ये उल्टे ही चलते हैं, ये इसका रीति रिवाज। ये इन्होंने लास्ट में जो महादेव जी के भक्त हैं, इन्होंने गलती कर दी, इनको चक्कर में डाल दिया, तो सीधे ये से चलते हैं, ये उल्टे चलते हैं वापस। मैंने सुना ये जो 1.25 महीने का समय होता है, इस दौरान आप लोग बिस्तर पे नहीं सोते? नहीं। हम पूरा 1.25 महीना होता है, उसमें क्या या तो पुरुष महिला के पास नहीं जा सकता है, और दूसरी बात ये है कि और हरी सब्जी वगैरह ये कुछ भी नहीं खाते, ये मीट, और मांस, दारू, कुछ दारू वगैरह किसी का सेवन नहीं करते हैं, और बाकी पूरा 1.25 महीनों नंगे पाँव घूमते हैं। अच्छा, नंगे पाँव घूमते हाँ, हैं? नंगे पाँव घूमते। बड़ा अच्छा लगा मेरे को लोक नृत्य देख के, और ये जानकारी हमारे लिए बहुत नई है। अच्छा, और वैसे आप लोग क्या काम करते हैं? हम सब किसान लोग हैं। किसान हैं। किसान। एक सवाल मेरे मन में दोबारा आया, जैसे 300 साल पहले तो सारे के सारे लोग जंगल में रहते थे, भील समुदाय के। आज की तारीख में भी क्या आपके समुदाय के कुछ लोग जंगल में रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। मतलब शिकार करते हैं, उससे अपना जीवन चलाते हैं, मतलब उनका शहर से और गांव से कोई नाता नहीं है? इतना बिल्कुल ना बराबर नाता है। ऐसे लोग हैं? बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी भी दी। अच्छा जी, धन्यवाद। देखिए, अभी हम घसियार मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम ऊपर टेंपल जाने वाले हैं। इस समय हम घसियार मंदिर में हैं। मुझे यहाँ पहुँचे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी पहले मैं ना मंदिर के अंदर गया, वहाँ पर हमने श्रीनाथ जी की तस्वीर के दर्शन करे। देखिए, मुगलों का जब आक्रमण हो रहा था ना, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, औरंगज़ेब के समय मथुरा वृंदावन में, तो वहाँ से श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा लाया गया, क्योंकि राजस्थान उस समय सेफ था, क्योंकि मुगल आक्रमण करते भी थे तो उनको खदेड़ दिया जाता था। तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी लगभग 100 से 125 साल तक विराजमान रहे, उनकी सेवा होती थी। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ थोड़ा माहौल ख़राब सा हो गया, क्योंकि लूटपाट होने लगी। उस समय राणा भीम सिंह जी ने आदेश दिया सबको, और वो वहाँ से नाथ द्वारा से लेकर आए श्रीनाथ जी को उदयपुर, जहाँ पर उनकी हवेली है। उदयपुर श्रीनाथ हवेली में भगवान विराजमान रहे, उनकी सेवा होती थी। फिर राजा का इरादा कुछ ऐसा बना कि उनकी इस स्थान में, क्योंकि जंगल था ना एरिया, घसियार में उनका स्थान बनाया जाए, तो यहाँ पे उनका मंदिर बनाया गया। यहाँ पर ना मंदिर को हवेली बोलते हैं। तो यहाँ जो हवेली तैयार की गई, यहाँ पे श्रीनाथ जी आए और यहाँ पे रहे, और उनकी सेवा यहाँ होने लगी। एक समय ऐसा आया जब यहाँ पर ना जलवायु खराब सी हो गई, तो जो मुख्य पुजारी थे, उनके कुछ पुत्र मर गए, यहाँ का पानी पीने से माहौल खराब सा हो गया। वो पुजारी जी ने, तिलकायत बोलते हैं, श्री तिलकायत, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि अगर इस प्रकार से मेरे पुत्र मरते रहेंगे तो हम आगे चलकर आपकी सेवा कैसे करेंगे। तो भगवान ने फिर उनको आदेश दिया कि आप हमें पुराने स्थान पे लेके चलिए, नाथ द्वारा। वो तब तक नाथ द्वारा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तो उनको नाथ द्वारा लेके जाएगा, और तब से भगवान नाथ द्वारा में विराजमान है। अब यहाँ पर जब आप आएंगे और श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, तो आप एक चीज़ ऐसी नोटिस करेंगे जो आपने आज से पहले कहीं नहीं करी होगी। आमतौर पे जो श्रीनाथ जी की मूर्तियाँ जहाँ जहाँ हैं, ऐसे करके उनका हाथ रहता है, लेकिन यहाँ पर उनका हाथ ऐसा नहीं है, एक हाथ ऊपर रहता है। तो वो हाथ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को आशीर्वाद दे रहे हैं एक हाथ से।
तो ये चीज़ आप यहीं पे नोटिस करेंगे। तो ये जितनी जानकारी मुझे मिली मैंने आपके साथ शेयर करी। इस स्थान के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि नाथद्वारा तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन मुझे लगा इस वीडियो के थ्रू लोगों को पता चलेगा तो आप सब भी यहाँ पे आ सकेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं हल्दी घाटी। अब आपको मैं रास्ते में ज्वाइन करता हूँ, हल्दी घाटी पहुँच के ज्वाइन करता हूँ। हम ना हल्दी घाटी पहुँच चुके हैं। अभी देखो 1:45 बज चुके हैं। मेरे को भूख लगी है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले कहीं पे लंच कर लूँ, फिर हम म्यूज़ियम विज़िट करें। लेकिन लंच कहाँ करेंगे वो जगह देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये लिखा है ना यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। ये संग्रहालय के पास ही है ना, अंदर चलेंगे। म्यूज़ियम के अंदर जाने का रास्ता तो इधर से है। पहले चल के यहाँ पे लंच करते हैं। लंच पॉइंट तक हम आ चुके हैं। यहाँ सिस्टम ये है कि 130 रुपया एक आदमी का थाली का रेट है। तो मैंने इनको कूपन ऑलरेडी दे दिया है, तो आप मेरे को थाली दे दीजिए। दही लहसुन वाले आलू। शक्कर किसी में नहीं आलू। हाँ, शक्कर किसी में नहीं। अच्छा, एक बाफला बाटी लेंगे। बाफला बाटी आ 2 दे दीजिए आप मेरे को। बस आप चपाती मंगा दीजिए हमारे लिए। चपाटी आ रही है। ओ थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स। चलो सही है। अभी बैठेंगे कहाँ पर? वो जगह ठीक रहेगी। लो जी। देखो जी, राजस्थानी कढ़ी, दाल, आलू की सब्ज़ी, लहसुन की चटनी, बाफला बाटी। ये है जी बाटी। चटनी के साथ पहले टेस्ट करेंगे। लहसुन की चटनी तो गजब है, लेकिन बाटी का स्वाद तो दाल के साथ आएगा। तो अपने को क्या है, थोड़ा पीसना चटनी के साथ ऐसा करके दाल में मिक्स करता है। ये स्वाद भी ठीक है, लेकिन जो बाटी मैंने वो वाली खाई थी ना, कंडे में जो सिकी होती है, वो एक अलग गेम है। ये मेरे को ठीक लगा, लेकिन वो तो बहुत बेहतरीन लगी थी। ओवरऑल ठीक है, एक नया टेस्ट। अगर लहसुन की चटनी नहीं होती ना, ये बाफला बाटी को उतना एंजॉय नहीं करता। ये चटनी के साथ और दाल के साथ जॉइंट स्वाद ठीक लग रहा है मेरे को। ये जो आलू की सब्ज़ी है ना, दही में बनी है, इसमें लहसुन का बड़ा मधुर फ्लेवर है। मैंने अभी रियलाइज़ किया, बड़ा यूनिक टेस्ट है। ज़बरदस्त। आलू की सब्ज़ी आम तौर पे दही में नहीं बनती। खटास और लहसुन का फ्लेवर बेहतरीन। मैंने छाछ भी मंगवाई थी। छाछ ले आए भैया आप? थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। छाछ 20 रुपीज़, थाली 130 रुपीज़। आम तौर पे ना कढ़ी में इतनी खटास नहीं होती जितनी इसमें है। फुल ऑन खटास है। और क्या बोलो, छाछ, बेसन, टू गुड। आलू की सब्ज़ी और कढ़ी ने तो दिल जीत लिया मेरा, इतना अच्छा लगा मुझे। अब मैं ना फूड धीरे धीरे फिनिश करता हूँ और कुछ देर बाद अपन म्यूज़ियम घूमने चलेंगे। तब तक आप ये पूरा सेक्शन देख लो। यहाँ सब लोग बैठ के लंच कर रहे हैं। म्यूज़ियम के टाइमिंग सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक है। 7 दिन म्यूज़ियम ओपन होता है। अभी मैं देखो म्यूज़ियम से थोड़ा बाहर आया हूँ पार्किंग की तरफ। यहाँ नज़दीक में ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रताप स्मारक है। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 200 मीटर के डिस्टेंस पर, हाइट पे देख रहे हो ना वो, तो वहाँ से एक अच्छा व्यू भी आता है। नज़दीक में ही हार्डली आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे चेतक समाधि है। हल्दी घाटी का दर्रा है। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रक्त तलाई है। तो ये सारे पॉइंट्स आप 1-1.5 घंटे में विज़िट कर सकते हो। ओरिजिनल प्लान तो हमारा था कि हम यहाँ जाएं और
सब जगह जाएं, लेकिन अभी कैसा है कि 6:30 का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा हम, क्योंकि 5 दिन बाद वहाँ यहाँ आने वाले हैं, तब हम ये सारे पॉइंट्स विजिट कर लेंगे और वो हमारे वीज़ा टू एक्सप्लोर चैनल में हम पोस्ट करेंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं ढाबा लॉजी। ढाबा लॉजी पहुँचने में हमें 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। वहाँ पर डिनर करेंगे और फिर हम वहाँ से उदयपुर चले जाएंगे। उदयपुर वहाँ से हाफ एन आवर। महिपाल भाई चले आओ। हमने प्लान कुछ ऐसा बना लिया कि पहले हम एकलिंगजी मंदिर जाएंगे और फिर हम ढाबा लॉजी जाएंगे। तो अब देखिए, एकलिंगजी मंदिर से हम अभी 1 किलोमीटर दूर है और आपको मैं ये तालाब दिखा रहा हूँ, लेक दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलूँ, लेक बोलूँ या तालाब बोलूँ। बहुत बड़े साइज़ की है। अभी मेरे को आधा किलोमीटर पहले से ही ये लेक दिखनी स्टार्ट हो गई थी और फिर हमने कहा रुके नहीं रुके, फिर आगे करते मन हुआ अब तो रुक ही जाएं, भले अंधेरा होने वाला है लेकिन कुछ तो विजुअल्स दिखाई दे जाएंगे। अब देखो, बरसात के बाद ये जो रूप में हम इसको देख रहे हैं ना, दिसंबर जनवरी में पानी कम होगा लेकिन पानी यहाँ पे रहता है। बढ़िया सी हवा चल रही है, सामने ये सारी चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, देखो ना, चारों तरफ तो नहीं है लेकिन 3 साइड पे पहाड़ी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर हम आधा घंटा पहले आ जाते तो और अच्छा लगता। एकलिंगजी मंदिर के पास हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से मंदिर को जाते हैं। ये टेम्पल के बाहर कुछ शॉप्स हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी टेम्पल हमें ओपन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन चलो अंदर चल के पता लगाते हैं। पहले मैं सोच रहा था ये कैसा ढाबा का नाम है, ढाबा लॉजी कैसे है, लेकिन यहाँ के मैंने देखा ढाबा लॉजी ये है जी। ये ढाबा जैसा लुक तो नहीं लग रहा, रेस्टोरेंट लुक है, अभी अंधेरे में समझ में नहीं आएगा। ऐसा ट्रक सा दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा बाहर की बॉडी की शेप दी हुई है इधर। यहाँ से मेरे ख्याल से अंदर जाएंगे, इधर से ना। हाँ, अच्छा ये रहा, हाफ बॉडी बाहर है, हाफ बॉडी यहाँ पर है। हमें यहाँ पर आधे घंटे की वेटिंग करने के बाद टेबल मिला है, क्योंकि संडे है ना, तो आज भीड़ काफ़ी है। तो हमने ऑर्डर पहले ही दे दिया, जिससे जैसे टेबल मिले और तुरंत हो जाए, वो मैनेज हो गया। अब हमने क्या मंगाया मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। बाजरे की रोटी, ये देखो आपने, साथ में इन्होंने ना मक्खन कितने खूबसूरत ढंग से दिया है। साथ में मक्की की रोटी मंगा ली मैंने, दोनों एक एक। ये क्या करते हैं ना, जैसे आप टेबल में बैठते हैं तो सबको मक्की का पापड़ देते हैं, तो ये अंदाज़ मेरे को अच्छा लगा। ये जो केर सांगरी की सब्ज़ी है ना, ये ज़्यादा चलती है मारवाड़ रीजन में, क्योंकि वहाँ पे हरी सब्जियाँ कम होती हैं, इसको ड्राई करके इस्तेमाल करते हैं। इसमें 5 किस्म की सब्जियाँ जो मिलाते हैं और इसको तैयार करते हैं। राजस्थान जब आप आओगे ना, तो सेव टमाटर की सब्ज़ी तो आपको जगह जगह खाने को मिलेगी। और नोटिस करने वाली बात यह है कि जो हम खाना खा रहे हैं ना, ये कांसे की थाली, कटोरी और ये सब कांसे के गिलास भी हैं। आपको मालूम है इस रीजन में मतलब घर घर में मक्की की रोटी बनती है, और केवल रोटी नहीं बनती, मक्के से जुड़ी हुई बहुत सारी आइटम भी बनती हैं। अभी मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा क्या क्या बनती है और हमको कहाँ कहाँ खाने को मिलेंगी एज वी गो। ओह धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपका रेस्टोरेंट कितने बजे तक ओपन होता है? रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से ओपन करते हैं हम और रात को 11:30 बजे तक क्लोज करते हैं। 9 से 11:30। 9 से 11:30। तो सुबह नाश्ता भी होता है? नाश्ता ब्रेकफास्ट होता है 9 से लेकर 12 11:30 तक ब्रेकफास्ट चलता है। हमें बहुत लोगों ने बोला था कि अगर आपको राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड खाना है तो यहाँ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये टमाटर की चटनी, कच्चे टमाटर हमारे खेत से लाए गए हैं, उनके टमाटर और मिर्ची की चटनी बनाई। अच्छा जी जी। तो ये हरे टमाटर, अच्छा कच्चा टमाटर है ना इसलिए। चलो थैंक यू सो मच, थैंक्स। चलो आ जाओ। मक्खन पिघल गया, रोटी एकदम गर्म है। हाँ, एक गुड़ ले लेते हैं साथ में, ये सही रहेगा। वैसे ना ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, मक्की की रोटी, मक्खन और गुड़। बेहतरीन बेहतरीन।
आज मैंने केट सांगरी की सब्ज़ी कम से कम 4 साल के बाद खा रहा हूँ। 4 साल से नहीं खाई। और ये खाते ही ना पुरानी यादें तरोताज़ा हो गई हैं। जब मैं जोधपुर जैसलमेर का ट्रिप कर रहा था ना, तब मैंने काफ़ी जगह खाई थी और मस्त बनाया। वेरी गुड प्रिपरेशन। कच्चे टमाटर की चटनी इज़ गुड। खट्टा टेस्ट नहीं है। आमतौर पे जैसे चटनी से आप खटास एक्सपेक्ट करते हो वैसा टेस्ट नहीं है, बट सही है। अच्छी है, नो डाउट। सेब और टमाटर की जो सब्ज़ी है ना, ये मैंने 2 ही स्टेट्स में खाई है, राजस्थान में और गुजरात में। मेरे को लगता है एमपी में भी ये चलती है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कितना चलती है। लेकिन ये 2 स्टेट में तो बहुत पॉपुलर है। अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके, और टेस्ट वाकई काबिल तारीफ़ है। आज का एपिसोड यहीं फिनिश हो रहा है। फूड फिनिश करके हम लोग यहाँ से उदयपुर निकल जाएंगे। उदयपुर ज़्यादा दूर नहीं है। अभी फ़िलहाल यहीं पे आपको बाय बाय और थैंक्स फॉर योर टाइम।